तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक सिखाऊंगा। देखिए इधर तक एकदम, देखिए एक्सरसाइज 2.1 है ना, देखिए इधर तक पूरा आप लोगों को पूरा बेसिक आप लोगों को आज पूरा नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स समझने से पहले उससे उससे पहले आप लोग और एक टर्म है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको पहले समझते हैं कि वो है क्या, उसके बाद पॉलिनोमियल्स समझेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एलजेब्राइक, ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस। देखिए देखिए आप लोग ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्लियर क्लास में आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देता हूँ। देखिए जैसे मैं सब समझाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग देखते जाओ। 2x, ठीक है, -2x, ऐसे करके कुछ, ठीक है, 1/3x, ठीक है, 3x, कुछ भी ऐसे करके जो एक्सप्रेशन होता है उसको एलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके अंदर देखिए ये जो एक्स वाला पार्ट है ना, एक्स वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, ओके। एंड बाकी जो नंबर होता है 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं, उस नंबर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। आज पूरा बेसिक आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ आप लोग। उसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ओके। अभी तो फिर पॉलिनोमियल्स क्या हुआ? पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? तो मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको इसे किसे कहते हैं? तो देखिए पॉलिनोमियल्स मतलब, देखिए 2x, इसे भी हम पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। लेकिन क्यों? पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल्स का मतलब यही है कि जो पावर है, x के पावर जो होता है ना, मतलब एक्सपोनेंट, इसको क्या कहते हैं? पावर। देखिए 4/2, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है, पावर भी कहते हैं, ओके। तो अगर x का पावर अगर होल नंबर है, देखिए इधर 2x पावर 1, कुछ नहीं मतलब 1, अगर लिखता 2x² तो 2 हो जाता, ठीक है। तो ये जो पावर है, अगर ये पावर अगर होल नंबर होगा, होल नंबर अगर होगा, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब सपोज 2x पावर -1 अगर होता, तो -1 तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 करके करके पूरा इन्फिनिटी, ठीक है। नेगेटिव कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। अगर 2x पावर 1 होता, -1 होता, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इधर होल नंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, फिर भी और एक बार बोल दे रहा हूँ। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, कुछ भी, मतलब जो नंबर चेंज होगा, मतलब एक्स इक्वल टू जो कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब वेरिएबल है। और कांस्टेंट कोई भी नंबर, कांस्टेंट कोई भी नंबर, ठीक है, 1 2 3 इन्फिनिटी एकदम, ठीक है। सपोज हम लोग को कांस्टेंट भी नहीं पता, मतलब कांस्टेंट क्या है उसको भी नहीं पता, तो उधर हम लोग ए बी सी करके डिनोट कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन एक्स वाई जेड वेरिएबल है, चेंजेबल होता है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको हम लोग कवर करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यही है आप लोगों के बुक में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए 2x, जो मैंने एग्जांपल दिया, 2x 3x है, 2x प्लस 2, सपोज। तो ये जो जो मैंने सब पॉलिनोमियल्स लिखा है, सब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। कैसे? इसका मतलब क्या है? वन वेरिएबल मतलब आप लोगों को तो मैंने बोल दिया वेरिएबल क्या होता है। एक्स वाई जेड, देखिए एक्स, देखिए इस पॉलिनोमियल में देखिए एक्स एक ही है, ठीक है, एक ही है, मतलब सिर्फ एक एक्स ही है, इसलिए वन वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कैसे होता? अगर सपोज मैं इधर लिखा हुआ होता 2xy,
अगर लिखा हुआ था 3x प्लस 3y, ठीक है, तो ये हो जाता है 2 वेरिएबल। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल ओनली, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझेंगे टर्म्स, इसे किसे कहते हैं, ठीक है, टर्म्स किसको कहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2x 3y, ठीक है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3y। अच्छा, ये तो 2 वेरिएबल हो गए, ये तो ये नहीं, ठीक है। तो देखिए टर्म्स मतलब, देखिए ये देखिए 1 टर्म, एक टर्म है, ठीक है। इधर भी देखिए एक टर्म है, लेकिन इधर देखिए 2 टर्म है। ये एक 2x एक टर्म है, ठीक है, 3 और एक टर्म है, तो ये 2 टर्म है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ होगा तो इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल एक टर्म में है, ठीक है। ये है 2 टर्म, ठीक है। उसका अलग अलग नेम भी है, आप लोगों को मैं नेम भी बता रहा हूँ। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इधर ये तो एक पॉलिनोमियल है, देखिए सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म। क्योंकि टर्म किसे कहते हैं हम लोग तो समझ लिया, जितना टर्म होगा, ठीक है, उसके उसके लिए स्टार्ट। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर, ये तो देखिए सिंगल टर्म है, ओके। इसका अलग अलग नाम भी है, मतलब सिंगल टर्म है तो उसका एक नाम है। इसका नाम क्या है आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोग, इसका नाम है मोनोमियल। मोनोमियल, जब कोई पॉलिनोमियल एक टर्म में हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगर 2 टर्म में हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, सपोज देखिए इधर 2 टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। ये तो 2 टर्म है, तो इधर हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, ओके, आप लोग समझ गए। तो देखिए और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, देखिए सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इधर देखिए 3 टर्म्स है, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिया है। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म होगा तो उसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। अगर अगर दोनों टर्म होगा, 2 टर्म, तो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल। एंड अगर 3 टर्म होगा तो उसको कहेंगे हम लोग ट्राइनोमियल, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको किसे कहते हैं, देखिए कोई भी नंबर 2 3 -5 7, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्यों, देखिए आप लोग कहेंगे कि इधर एक्स वाई जेड कहाँ है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे। तो देखिए 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁻0 लिख सकते हैं, 3 को 3x⁻0 लिख सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि क्यों, तो देखिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा x⁻0 = 1 होता है, x⁻0 = 1 होता है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, 2 इंटू x⁻0 मतलब 1, मतलब 2 इंटू 1 = 2। तो एक ही तो बात हुआ ना, इस 2 को हम लोग इस मॉडिफाइड करके ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब तो 2 ही हुआ है ना। तो देखिए इधर x भी आ गया, x = वेरिएबल हो गया। एंड देखिए ये पॉलिनोमियल भी कहेंगे क्योंकि x⁻0 पावर में देखिए 0 है, एंड 0 तो एक होल नंबर है, तो देखिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² + 5x - 3, ठीक है। तो देखिए इधर x स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है, x के साथ कौन है, 5 है, ठीक है। तो अगर हम लोग को किसी ने अगर एक क्वेश्चन है होगा, क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो उसका आंसर होगा 2, ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आंसर होगा 5, ठीक है। एंड -3 एक कोएफिशिएंट है किसका, x⁻0 का, है ना, x⁻0 का कोएफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग इधर x⁻0 करके लिख सकते हैं, तो उसका कोएफिशिएंट -3 है। देखिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, -2x² - 6x
+4, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट होगा -2, ठीक है। हाँ, साइन इंक्लूडेड होना चाहिए, प्लस होगा कि माइनस होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। एक्स का क्या होगा, एक्स का देखिए होगा -6 एंड 4 किसका कोफिशिएंट है, 4 है। एक्स पर 0 का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री। देखिए डिग्री इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी एक पॉलिनोमियल है 2x + 4, ठीक है। आपको क्वेश्चन करेगा कि ये 2x + 4 इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आपका आंसर होगा 1। अब बोलोगे कैसे, इसका टर्म भी तो 2 है, 2 टर्म्स है, ये तो बाइनोमियल है। देखिए डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जिसका होगा। देखिए इधर तो सिर्फ एक ही है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसके लिए इसका डिग्री 1 हो गया। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। सपोज x⁵ - x⁴ + 4 सपोज, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये तो ट्राइनोमियल है, पहले ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म्स है। एंड इसका अगर डिग्री अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका डिग्री होगा 5। क्यों, सबसे देखिए पावर सबसे ज़्यादा किस में है, x⁵ 5 सबसे बड़ा है, इसलिए इसका डिग्री 5 होगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए इसका अलग अलग नाम भी है। ओके, सपोज एक पॉलिनोमियल है x⁴, एक है x2x सपोज, ठीक है, और एक है x⁴7। मैं आप लोग को बता देता हूँ, x⁴7 नहीं, x⁴3, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज देखिए, अगर इधर देखिए, पहले देखिए 2x, ठीक है, 2x इधर देखिए, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 1, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सपोज मैं लिखता हूँ x² + 2, ठीक है। इधर देखिए ये तो एक बाइनोमियल है, इसका डिग्री देखिए 2 है। क्योंकि इसका डिग्री 2 है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज इसका और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। देखिए x⁴ + x² + 2, ठीक है। इधर देखिए इसका डिग्री देखिए 3 है ना, 3 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब देखिए इसको हम लोग, क्योंकि इसका टर्म्स देखिए 3 है, 3 टर्म्स है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, इसको ट्राइनोमियल भी कहेंगे और एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे, क्योंकि इसका डिग्री देखिए 3 है। डिग्री किसे कहते हैं, सबसे जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, हाँ, उसको ही हम लोग डिग्री कहते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग बताओ कि देखिए √x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है, आप लोग बताओ। देखिए √x मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 1/2। ओके, √x को हम लोग x पावर 1/2 ऐसे करके लिखते हैं। अगर क्यूब रूट x होता, उसको हम कैसे लिखते हैं, x पावर 1/3। ओके, ठीक है, ऐसे। तो इधर देखिए √x + 2, तो x पावर 1/2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 क्या ये होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। एक्स पावर देखिए होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, अगर ऐसे होता x पावर -2 + 3, तो देखिए इधर x पावर -2 क्या होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों पेज नंबर 31 में एक एग्जाम्पल है। तो देखिए 3 मैथ्स है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। फाइंड द डिग्री आप लोगों को निकालने कह रहा है। देखिए मैथ क्या है, x⁵ - x⁴ + 3, मैं तीनों को लिख लेता हूँ। 2 - y⁻2 - y⁻3 + 2y⁻8। ओके,
3 नंबर है ओनली 2, ठीक है। तो इस तीनों का डिग्री क्या होगा? तो देखिए मैंने क्या कहा, पावर में जिसका सबसे ज़्यादा है उसको ही हम डिग्री कहते हैं। तो देखिए x⁴, x⁴, ठीक है। इधर तो x⁴0, ये तो उसको नहीं करेंगे। तो देखिए 5 और 5 बड़ा है, इसलिए हम लोग डिग्री क्या कहेंगे इसका डिग्री होगा 5। ओके, इसका डिग्री क्या होगा आप लोग बताओ, इसका डिग्री क्या होगा? देखिए 8, 2y⁴8, तो इसका डिग्री 8 होगा। एंड इसका देखिए, इसका डिग्री क्या होगा? मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे? 2x⁴0 करके लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴0 मतलब 1 होता है। तो देखिए 2x⁴0 तो है ना। तो देखिए x⁴0, तो इसका डिग्री क्या होगा? 0। इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा इसका डिग्री। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, यही था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बेसिक किया है इधर तक। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।